नमस्ते, सलाम अलैकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो एडिक्ट थोड़ा फैटी हो गए हैं, ठीक है? मोटापा चढ़ गया है उनके ऊपर, चर्बी चढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल चढ़ गया है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना? चर्बी वगैरह, ठीक है? और यह जो पहले पतले थे, बाद में उनका मोटापा बढ़ गया है, ठीक है ना? तो जानते हैं कि ये मोटापा, ये चर्बी, ये फैट, ये पेट बाहर क्यों निकल आता है, ठीक है ना? क्यों चर्बी चढ़ जाती है? जो एडिक्ट काम वासना की तमन्ना रखते थे, जो एडिक्ट अपने निजी जीवन में थोड़ा समस्याओं से, खुद के काम करने से, कपड़े लत्ते, जूता मोजा, नहाना धोना, खाना पीना, इससे परेशान होते हैं, वो शादी की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि शादी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें बीवी हरण कर लेगी, ठीक है ना? तो शादी हो जाने से उनकी फ़िक्र दूर हो जाती है ना? जो उनको रात रात भर फ़िक्र रहती है, यार सारे कपड़े मैले हो रहे हैं, धोने भी खुद ही हैं, ठीक है? और बिना धोए गुज़ारा भी नहीं हो सकता। जूते भी गंदे हो रहे हैं, वो भी धोने हैं, मोज़े भी गंदे हो रहे हैं, वो भी धोने हैं, ठीक है? और नहाना भी है, नाखून भी काटने हैं, शेव भी बनानी है, बाल भी काटने हैं, ठीक है? और कमरा भी ठीक करना है, धोना है कमरा, साफ़ करना है, झाड़ू लगानी है, बर्तन भी वगैरह वगैरह कर रहे हैं, और फिर काम पे भी जाना है, आना भी है, वगैरह वगैरह। और घर पर आऊँगा तो वही भिंडी, आलू, गोभी, है ना? वही मसूर की दाल, वो चीज़ें पकी हुई होंगी, है ना? या शिमला मिर्च वगैरह पकी हुई होगी, या बड़ी वगैरह पर पकी हुई होंगी, जो आमतौर पे घर पे बनती हैं, जो ज़्यादातर नशेड़ियों को या लोगों को कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं खाने पीने की। ये खाने पीने की चीज़ें अच्छी ना लगने की जो वजह होती है, वो होती है कि अंदर वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना? अंदर शरीर में गड़बड़ है, ठीक है ना? यानी नशे ने जब नशा छोड़ा है, तो नशा छोड़ने के बाद इतनी जल्दी भूख प्यास की इच्छा नहीं मांगती है बॉडी, है ना? वो धीरे 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 मांगती है ना? जो वर्क करता है, मेहनत करता है, भागा दौड़ी करता है ना, मजदूरी करता है, उसकी बॉडी मांगती है, और उसकी बॉडी नींद भी मांगती है। और जिसको काम धंधे की फिक्र होती है, उसको बाकी चीज़ों की फिक्र पे उसका ध्यान नहीं जाता है। तो बीवी से कह देता है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, भरपूर मात्रा में उसके साथ संभोग करना, और उसकी सारी चिंताएं वो ले लेती है। तो वो एक तरह से बेफिक्र टाइप हो जाता है, ठीक है ना? यानी बेफिक्रापन और मन मर्जी का खाना, थोड़ी सा आज़ादी, फ्रीडम, खुलापन मिल जाए, तो ये चीज़ें उसको थोड़ा फैटी बना देती हैं। आपने देखा होगा कि शादी के बाद लड़का हेल्दी हो गया, है ना? धीरे धीरे आपने देखा हेल्दी हो गया, धीरे धीरे और एक आध साल में देखा तो थोड़ा सा पेट बाहर आ गया, और थोड़ा हेल्दी हो गया। तो वो हेल्दी नहीं हुआ है, वो चर्बी चढ़ी है। और चर्बी का चढ़ना हेल्दी हो जाना नहीं होता है, समझ रहे हो दोस्तों? चर्बी का चढ़ना हेल्दी हो जाना नहीं कहलाता है। वो एक एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ जाती है इंसान के ऊपर, जो सिर्फ एक्स्ट्रा होती है, जो मतलब जिसमें बल नहीं होता है, ठीक है? जो पेट खराब रखती है, जो आपके उठने बैठने में तकलीफ होती है, ठीक है? आप अगर थोड़ा सा कुछ वर्क कर लो, जैसे कि आप डिप्स लगा लो, तो आपकी बॉडी दुखने लगेगी, उठक बैठक लगा लो तो दुखने लगेगी, ठीक है? और आप लोगों ने देखा होगा कि कई नशा मुक्ति केंद्र वाले, ठीक है, या अमीर लोग, ये मोटे होते हैं। नशा मुक्ति केंद्र वाले मोटे क्यों होते हैं, उनका पेट बाहर क्यों होता है? क्योंकि वो जो है मतलब पैसा आ चुका होता है उनके पास, ठीक है? इतने सारे लोग काम काज के लिए होते हैं, ठीक है? गाड़ी में जाना, गाड़ी में आना, ठीक है? अपने काम भी उनके दूसरे लोग करते हैं, खाना भी उन्हें बैठे बिठाए मिल जाता है। खाना खाया, बैठे रहे, कुर्सी पे बैठे रहे, बात कर ली, मोबाइल चला लिया, टीवी देख लिया, और लड़कों को बुलाकर उन्हें चमका दिया, डांट दिया, ऊपर जाकर कुर्सी पे बैठकर थोड़ा सा अपने अच्छी बुरी जैसी भी है क्लास ले ली, है ना? और बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे रहना, और
अपना नहाने का पानी भी कोई और ही गर्म कर रहा है, तौलिया भी कोई और रख रहा है, जूता भी कोई और धो रहा है, यानी टोटल मार के उस एडिक्ट की भी जो नशा मुक्ति केंद्र नहीं चलाता है और उसकी भी जो नशा मुक्ति केंद्र चलाता है, ये दोनों बेफिक्री, एक बेफिक्री पैसों का होना, है ना, और खाना पीना, अपने वर्कआउट ना करना, ठीक है, ये मोटापा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, चर्बी चढ़ जाती है, और जब ये चढ़ जाती है तो दोस्तों फिर ये बढ़ती रहती है, ठीक है ना। और दूसरे, वो इसके बर्थडे में जा रहा है, उसके बर्थडे में जा रहा है, अपना बर्थडे कर रहा है, मुर्गा पार्टी हो रही है, चिकन पार्टी हो रही है ना, बिरयानी पार्टी हो रही है, और स्वीट खा रहे हैं, होटलों पे घूम रहे हैं एक दूसरे के। तो आपने देखा होगा जो नशा मुक्ति केंद्र वाले होते हैं, डायरेक्टर हो या काउंसलर हो, ज्यादातर वो मोटे मोटे होते हैं, ठीक है ना, पेट बाहर होता है उनका, जिनका नहीं है आज उनका बाद में हो गया है। तो ये अपने काम खुद ना करना, ठीक है, खाना खाना, ठीक है, और फिर कुर्सी पे बैठे रहना और गाड़ियों में घूमना। तो क्योंकि ये गाड़ियों में घूमने वाले, ये दूसरों से अपना काम कराने वाले, और ये खाना पीने वाले, पार्टी वार्टी करने वाले लोग मोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों, तो जब ये मोटापा चढ़ जाता है, ये फैट चढ़ जाता है, तो ये उतरता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं उतरता? क्योंकि वो चाहता है एडिक्ट हो, तो वो ये चाहता है कि कोई शॉर्टकट ऐसा तरीका हो, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, हकीम, कुछ भी ऐसा हो जो मुझे बस दवा खाने से ठीक कर दे, उसको कुछ ना करना पड़े, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसको दवाई ठीक नहीं करती, है ना, इसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इसको कोई वैद्य भी ठीक नहीं कर पाएगा, इसको आप खुद ठीक कर सकते हो, जिस तरह आपने खुद बिगाड़ा है, जिस तरह आपने खुद या मैंने या हमने अपने शरीर को आलकस की आदत डाली, हमने दूसरों से काम करवाए, हमने गाड़ियों में घूमा, हमने खाने खाए, मुर्गे खाए, बिरयानी खाए, बकरे खाए, ठीक है, और रात रात भर जाग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पर लगे हुए हैं, या चैटिंग पे लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड से लगे हुए हैं, छिनाल से लगे हुए हैं, रंडी से लगे हुए हैं, किसी से भी लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, है ना। तो जब इंसान रात को जागता है तो ऑटोमेटिक उसको भूख लगती है, रात को जागने वाले को बीच में भूख लगती है। तो जब भूख लगती है तो वो लेके कुछ खा लेता है या खाने चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रात को जो होटल्स खुले होते हैं, जिन बस्तियों में अंदर जहाँ अलाउड कर रखा होता है, वो पुलिस वालों को पैसे देते हैं, और तो वो भरे रहते हैं होटल, ढाबे, है ना। क्यों? रात को भूख लगती है लोगों को, जागने वालों को, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि रात को जब आप जाग रहे हो तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आप उसमें कुछ खा रहे हो, या पहले से ही आपको मालूम है कि रात को मुझे भूख लगेगी, तो रात का जो खाना खाया है उसी में से 2 रोटी और सालन आपने अपने कमरे में ले गए कि मैं जागूंगा, भूख लगेगी, खाना खा लूंगा। तो कई लोग इस चीज को पैटर्न में शामिल कर लेते हैं कि रात का खाना खाने के बाद भी उस खाने को पैक करा और अपने कमरे में रखा, और मोबाइल में समय गुजारा, बीड़ी सिगरेटें पी, और भूख लगने पर वो खाना खाया, पानी पिया। तो खाना खाया, पानी पिया, वहीं बैठ गए, वहीं बैठे रहे, चले फिरे नहीं, वगैरह वगैरह। कईयों के पास चलने के लिए ज़मीन नहीं होती, कईयों कईयों के पास चलने के लिए रास्ते नहीं होते, वक्त नहीं होता, फुर्सत नहीं होती, दुकानदार होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, काम वाले होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, मजबूरी होती है कि वो मतलब दुकान छोड़कर, कारोबार छोड़कर, या धंधा छोड़कर, कुछ भी छोड़कर वो चल फिर नहीं सकते हैं, है ना, बंद जाते हैं वो। तो जो चलना चाहता है उसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास ज़मीन ही ज़मीन है वो चलता नहीं है, वो गाड़ियों से चलता है। कारों में चलता है ना। तो ये जो चीज़ आपने खुद ही बिगाड़ी है, तो इसे आप खुद ही ठीक कर सकते हो। किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वैद्य को दिखाने की, हकीम को दिखाने की, किसी को कोई परामर्श लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपने बिगाड़ी है
उस बिगाड़े हुए की आप एक इन्वेंट्री लें, फ्लैशबैक में जाएं और सोचें उसे कि कैसे बिगाड़ी है मैंने ये चीज़। ज़्यादा खा के बिगाड़ी है ना, भूख लगी, खाना खाया, खाना अच्छा लग रहा है, ज़्यादा खा लिया, है ना, खाने के साथ पानी पी लिया, यानी कौरमा खा रहा है, चिकना है, बिरयानी खाई है, चिकना है, भर भर के बिरयानी खाई है, भर भर के बोटियां खाई हैं, चबाया कम है, सटका ज़्यादा है, ठीक है, और पानी पी लिया। तो वो जो तेल है खाने का, ऊपर से वो ठंडा पानी पी रहा है, ठंडा पानी और अंदर वो जो खाने का तेल है एक गच्छ बन जाता है, जैसे घी नहीं होता, घी अंदर जाके घी बन जाता है वो तेल ठंडे पानी में। और वो घी, कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, वही तो गड़बड़ करता है शरीर के अंदर, वही जो पेट खराब कर देता है, वही चर्बी बढ़ाता है, ठीक है। और स्वीट पर जाकर के दुकानों पर कोई जलेबी खा रहा है, कोई रसगुल्ले खा रहा है, कोई गाजर का हलवा खा रहा है, ठीक है, कोई मोमोज खा रहा है ना, कोई बर्गर खा रहा है, कोई टिक्के खा रहा है, कोई कबाब खा रहा है, और बिना चिकन खाए किसी का दिन नहीं गुजरता, बिना चिकन, बिना कौरमा, बिना बकरा, है ना, या बिना मांस मच्छी मसाले वाले खाने के वो खाना नहीं खाता, ठीक है। तो क्या नाम है, आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, ठीक है, और गाड़ियों में घूम रहे हो, तो आप परेशान हो कि यार मोटापा, पेट, चर्बी, ठीक है। तो भाई जब आप चर्बी बढ़ाने वाले काम कर रहे हो, ठीक है, और तो ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो सोचो कि आपकी ये चर्बी, आपका ये मोटापा कैसे बढ़ा, और इसको सोचकर, इसकी सेल्फ इन्वेंट्री लेकर फ्लैशबैक में जाकर आप वह चीजें करना बंद कर दो। जैसे कि दिन में 3 वक्त खाते हैं, 3 वक्त खाओ, ठीक है, नाश्ता करो, नाश्ता तेल वाला नहीं करना। बहुत से लोग तली हुई ब्रेड, तला हुआ अंडा, पराठा, पराठा चाय खाते हैं, है ना, बहुत सा पूरी खाता है, पराठा पूरी, बहुत सा कुछ खाता है, बहुत सा कुछ खाता है, पकौड़ियाँ खाता है, या घर में भी अगर खा रहा है तो वो तरल चीज़ें यानी तेली चीज़ें खा रहा है, आमतौर पर चाय पराठा, चाय अंडा नहीं, ये चाय, बेहतर होगा कि चाय भी छोड़ें, ठीक है। और पराठा, उसमें तेल होता है, सुबह सुबह आपके शरीर में तेल जा रहा है, अंडा तेल जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, ठीक है। चाय पी रहे हो, फिर चाय के बाद आप बहुत देर तक पानी नहीं पी रहे हो, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ अपने खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने और कुछ चीज़ों का त्याग, कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार इन चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा, इन चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने परहेज को बिगाड़ना मत, दिल से करना उसे, दिल से करना, और करते चले जाना, आपको नतीजे मिलेंगे। अब आप कहोगे यार महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरे को तो साल हो गया, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप सोचो कि जिसको साल हो गया और वो ये कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ करा है, तो कहाँ उसने कमी छोड़ी है, कहाँ उसने लापरवाही बरती है, यानी लापरवाही नहीं बरतनी। मैं बताता हूँ ना, सुबह उठ करके, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पानी गर्म करें, और इतना गर्म करें उस पानी को कि जब आप उसको पिए तो वो आपको जले, पीते में जले। उससे होते हैं गर्म पानी पीते तो हैं यार, मैं साल भर से 2 साल से गर्म पानी पी रहा हूँ, नहीं, वो सीलन मारता है, कोई सीलन मारता है, कोई गुनगुना करता है। तो ना सीलन मरा हुआ पानी होना चाहिए, ना गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा तेज होना चाहिए, ना इतना तेज ना इतना कम कि आप उसे पिए तो आपको गर्म लगे, गर्म अंदर जाए। गर्मी में पियो तो पीते पीते आपको पसीना आने लगे, ठीक है। सर्दी में पियो तो वो पानी आपसे पिया भी जा रहा है और नहीं भी पिया जा रहा है, इतना गर्म हो वो। अब आप क्या गुनगुना या नॉर्मल हल्की सी सीलन मार के पी लेते हो, तो वो
किसी काम का नहीं है, वो सीलन मरा हुआ या गुनगुना पानी, थोड़ा तेज गर्म हो कि आपसे पिया भी ना जाए और पिया भी जाए, वो खाली पेट पियो। ठीक है ना। और उसके बाद अगर पानी गर्म करते करते आपको टॉयलेट आ रहा है, थोड़ा रोक लो, पानी पियो, फिर आप टॉयलेट में जाओ। ठीक है ना। आपको टॉयलेट ठीक आएगा या नहीं आएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको टॉयलेट खुल के नहीं आता है वो रात को अपने कोई चूरन, जैसे कि पेट सफा चूरन होता है, वो गाय के दूध के साथ, है ना, गाय के दूध में थोड़ा सा चीनी डाल ले, 1 चम्मच आधा चम्मच चीनी डाल के, वो रात को खाना खाने के, यानी अगर खाना आपने 9 बजे खाया है तो आपको ये चूरन और गाय का दूध, है ना, करीबन 2 बजे खाना है, यानी कि 10, 11, 12, 1, 2, या तो 5 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद। कहने का मतलब ये है, घंटों का मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जब आपका पेट आपको थोड़ा सा खाली लगे, हाँ, आपको 2-3 घंटे हो गए हैं खाना खाए हुए, जागने की तो आदत है ही, तो जितना ज्यादा खाली पेट पर थोड़ा सा लिमिटेड चूरन खाना है। ये नहीं है कि आपको ज्यादा कब्ज है तो आप ज्यादा चूरन खा रहे हो, नहीं, ज्यादा हो कम हो कुछ भी हो, आपको आधा चम्मच, चम्मच भर के होता है, एक एक आधा चम्मच होता है, आधा चम्मच भर के चूरन डाला, और वो गाय का दूध जिसमें चीनी मिली हुई है, पका हुआ आपने रख दिया था, उसके साथ वो चूरन खाया। ठीक है। और लेट गए। रात को खाना खाने के बाद आपको भूख लगती है, जो आपको पहले भी लगा करती थी, तो उसमें आप उस लगी हुई भूख भूख में आप कुछ नहीं खाएंगे। जो भूख लग रही है आप, है ना, अगर आपने खाना नहीं भी रखा है तो क्या है, जोमेटो से मंगा लोगे, आप स्विगी से मंगा लोगे, नहीं, वो जो लग रही है भूख, उसको लगने दो। बस इतना कर सकते हो कि कोई लाइट खा सकते हो, लाइट, जैसे कि बिस्कुट, जैसे कि चौलाई वगैरह के लड्डू, जैसे कि गुड़ की गज्जक, ठीक है ना, कोई लाइट आइटम जैसे कि दाल सेव, जैसे कि चिप्स ना, जैसे कि मुरमुरे, है ना, चने पक्की केले, कोई लाइट चीज खा लो। लेकिन ये हैवी जैसे चावल बिरयानी कुछ नहीं खाना। अगर ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो लाइट चीज खा ली, वरना वो भी नहीं खाओ। गुड़ वाली चीज खा लो आप, वो आपको फायदा देगी। ठीक है ना। आप सुबह उठोगे, इस तरह पानी गर्म करो, टॉयलेट आपको ठीक आएगा, अच्छा महसूस करोगे। समय से सो, उतने समय से सो कि जब आपका अलार्म का वक्त है, अलार्म के वक्त तक आपकी नींद पूरी हो जाए। अब आपको मालूम है कि आप फ़ोन में लगे हुए हो, किसी सेटिंग में घुस गए, फ़ोन की सेटिंग में, फेसबुक की सेटिंग में, इंस्टाग्राम की सेटिंग में, यूट्यूब में, वीडियोज़ में, डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग में, चैटिंग में, वीडियो कॉल में, इसमें उसमें घुस गए, या ऐप्स डाउनलोड कर करके देख रहे हो कौन सी ऐप्स में मेरे मतलब की है, कौन सी ऐप ठीक रहेगी, कौन सी ऐप में ऐड नहीं है, कौन सी एक पेड है, कोई फ्री ऐप हो जिससे जिसमें ऐड भी ना हो, और वो मुझे टकर जाए, ढूंढते रहते हैं। तो टाइम बढ़ता जाता है, बढ़ते जाते हैं, उन चीज़ों में उलझ करके फिर समय बढ़ता जाता है, और उसमें वो कंप्लीट करके ही फ़ोन रखता है फिर। ठीक है ना। और फिर उसी के बारे में सोचता रहता है कि सुबह उठ के फिर नहा धो के उस काम को फिर दोबारा करने लग जाता है। नहीं, आपके मोबाइल में कोई भी काम अटक गया है, कोई भी सेटिंग कुछ भी करना है, रीसेट पासवर्ड वगैरह, अगर आपका सोने का टाइम हो गया है तो आप उस वक्त अपने मोबाइल को छोड़ दोगे, या टीवी को बंद कर दोगे, या कुछ भी कर रहे हो उसे छोड़ दोगे और अपने सोओगे। जो काम रह गया है उसे फिर बाद में अगले दिन उठ करके करो, और रात में ही मत करो उसे। ठीक है ना, यानी नींद पूरी करो। ठीक है। तेली, मुर्गा, चिकन, बिरयानी, मांस, मच्छी, अंडे, और बीच में कुछ बंद ब्रेड, मैदा, मोमोज, ये सारी चीज़ें खानी पीनी छोड़ दो। ठीक है ना। तो और धीरे 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 आप पाओगे कि आपकी चर्बी में घटोती हो रही है, आपका पेट ठीक हो रहा है, आपका शेड्यूल ठीक हो गया है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। ठीक है ना। और हो सके
तो ब्लैक कॉफ़ी, एक 10 रुपये वाली ब्लैक कॉफ़ी नेस्कैफे क्लासिक 1.5 कप पानी में एक 10 रुपये वाली नेस्कैफे क्लासिक डालकर उस पानी को बहुत पकाओ, जिस तरह से सिर्फ 2-3 सिप रह जाए, वो इतना सा रह जाए, पकाओ। और खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद, 15 मिनट बाद वो दिन में एक बार पी लो। दिन में, रात में नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो परहेज है, त्याग है, इच्छाओं का मारना है, ठीक है ना। सुबह उठे, पानी गर्म करा, फिर से बता रहा हूँ, पानी पिया बाथरूम में जाने से पहले, चाहे पैंट में निकलने को तैयार हो जाए, पानी पी लो थोड़ा सा। और पैंट में निकलने वाली है तो छोड़ दो पानी, जा करके बाथरूम कर लो और करके आके फिर वो पानी पी लो, ठीक है। नहाओ, नहा के आके फिर 2-3 गिलास पानी पियो। जो कमी रह जाएगी वो उस पिए हुए पानी से दूर हो जाएगी। फिर जब आप नाश्ता करोगे तो रही बची कमी उस नाश्ते के दबाव से आपका प्रेशर, पेट साफ हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब आप नाश्ता करो, नाश्ते में तेल वाली चीज़ नहीं खानी है ना, सूखी चीज़ खानी है, फैटी चीज़ नहीं खानी है। जैसे कि आलू, ये फैटी होता है। 2-3 टाइम चावल, ये गलत होते हैं, ठीक है ना। आपको एक पौष्टिक आहार खाना है, पौष्टिक आहार, ठीक है ना। पौष्टिक आहार हो, जैसे कि रोटी हो, सब्जी हो, ठीक है ना, रोटी सब्जी, थोड़े से चावल, ठीक है ना। और उसके साथ अगर आप हरी पत्ते की सलाद रख लें, मूली, टमाटर और गाजर, खीरा, बहुत अच्छा रहेगा खाने के साथ। फिर इस तरह से आप लाइट खाना खा लें, फिर दोपहर को आपको भूख लगेगी। सुबह नाश्ता भरपूर नहीं करना है, अगर भरपूर करोगे, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पेट से कम खाना है, पेट से कम खाना है। यानी जब आपको लगे कि मैं एक रोटी और खा सकता हूँ, तो वो रोटी नहीं खानी है, छोड़ दो उसे। जब आप पेट में जगह छोड़ोगे तो वो आपकी सेहत बनने की, आपकी बीमारियां ठीक होने की शुरुआत होगी, ठीक है ना। पूरा नहीं भरना है पेट को। और बीच में कोई फालतू चीज लेकर नहीं खानी है जो गलत हो, जैसे कि गोलगप्पे खा लिए, टिक्की खा ली, बाहर की चीजें खा ली, ये गंदी संदी होती है, ठीक है ना। एक पौष्टिक आहार खाना है, सब्जियां खानी है, अच्छा खाना खाना है। मुर्गा, तेली, कोरमा, चिकन, मीट, मसाले, ये नहीं खाने हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं खाना है, ठीक है ना। और समय टू समय खाना खाना है, समय टू समय सोना है। रात को गाय के दूध के साथ उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर पेट सफा आधा चम्मच चूरन फाँक लेना है देर रात को। ये नहीं है बहुत से लोग खाना खाया, खाना खाने के 10 मिनट बाद खा लिया, नहीं, थोड़ा सा पेट खाली होने दे, उसके बाद आप खाओ, ठीक है ना। और इस तरह से आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। और अगर आप पूजा करते हो तो पूजा पाठ करो, मदद मांगो, आप नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ठीक है ना। और अच्छी सोच रखो, है ना। और अपने आप को कोशिश करो बदलने की, तो सब ठीक होता है। नेक नियत, जैसे ही आपकी नेक नियत होगी, जो काम करने की आप ठान लोगे वो कर लोगे। लेकिन आप इसमें बेईमानी नहीं करना कि पानी गर्म नहीं पी रहे हो, भूख लग रही है तो खा लिया, ठीक है। शादी है किसी की, चल ये तो मजबूरी है, शादी में तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कोई बर्थडे है, त्योहार है, उत्सव है, उसमें तो खाना ही पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा, मजबूरी है क्या, कोई जबरदस्ती ठूस रहा है क्या, नहीं खाओ उसे। तेली चीजें, मसाले वाली चीजें नहीं खानी है भाई, मजबूरी है, शादी में तो खाना ही पड़ता है, लड़की वाले नाराज हो जाएंगे, लड़के वाले नाराज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा खा लो, कोई बात नहीं। बाकी आप अपना देखो, क्योंकि आप बीमार हो, ठीक है, आपको परेशानी है, तो परहेज, उपचार भी आपको ही करने पड़ेंगे। दूसरा तो आपको फोर्स ही करेगा, अरे कुछ नहीं होता काले, ये वो शादी है, बर्थडे, बाबा आज तो नया साल है, आज तो ये है, आज तो वो नहीं।
जैसे कि नशेड़ी है तो नशा नशेड़ी करेगा, नशा छोड़ने के बाद में तो परिणाम उसको लेने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं लेगा। दर्द उसके जीवन में आएंगे, दूसरे के जीवन में नहीं आएंगे। तो नशे का परहेज जीवन भर उसको करना पड़ेगा ना। अब ये क्या है कि भाई पार्टी थी पी लो, तो पार्टी थी तो जाके पी लोगे? नहीं, परहेज करो, उपचार करो, बचाव करो, त्याग करो, ठीक है ना। और गाड़ी से चलना छोड़ दो। लेकिन अगर आप मान लो मिसाल के तौर पर मीटिंग जाते हो, स्कूटी से जाते हो, कोई कार से जाता है, तो ना स्कूटी से जाना है ना कार से जाना है, इस बहाने आपको पैदल जाना है। घर से बस स्टॉप तक पैदल जाओ, बस स्टॉप से बस पकड़ो या मेट्रो पकड़ो, मेट्रो से उतरकर मीटिंग पैदल सफर तय करो और वहां पे पैदल घूमो, ज्यादा से ज्यादा चलो। जो रोज के मीटिंग जाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा तरीका है, वो गाड़ी छोड़ दें, पैदल जाएं, पैदल आएं, ठीक है। या अगर गाड़ी से जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो वहां बहुत ज्यादा चलें, चलें ज्यादा, सिर्फ गाड़ी से चले जाएं और आ जाएं, लेकिन बीच में बाद में चले बहुत वो, ठीक है ना। खाना खाने के बाद कम से कम 40 कदम चलना चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास जमीन नहीं है, वक्त नहीं है, दुकान है, क्या करें, मजबूरी है, तो उस दुकान को फिलहाल बंद कर दो, बंद करके आप एक राउंड मारो और रोजाना का इसे पैटर्न में शामिल कर लो। या खोले खोले ही आप बहुत चक्कर काटे, लेकिन इस तरह थोड़ी सी जमीन में चक्कर काटने से मजा नहीं आता, जब तक लंबा राउंड न लगाओ। 15 मिनट के लिए आप अपना कारोबार बंद कर दो, वो आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। सेहत है तभी तो सब कुछ है। तो करने से होता है, करने से होगा। अब डॉक्टर ठीक कर दे, हकीम ठीक कर दे, तो ये कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद परहेज नहीं करोगे, खुद बचाव नहीं करोगे, खुद इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, खुद अपने पैटर्न में सुधार नहीं लाओगे, शेड्यूल नहीं बदलोगे, टाइम टेबल नहीं बदलोगे, खान पान नहीं बदलोगे, ठीक है ना, जब तक आप अपने बारे में खुद नहीं सोचोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।